गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 हमारी एक्सरसाइज जो है दोस्तों 5.3 हमारा चैप्टर जो है 5th चैप्टर है। इस एक्सरसाइज में हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स को फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो देखिएगा, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2/2 की 6, 11, 1, 2। यदि बच्चों आप इसका इनवर्स फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन वहां पे आपने एडजॉइंट माइनर फैक्टर वगैरह किया था, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में बच्चों रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। तो बच्चों हम सबसे पहले टेक करके चलते हैं a = I × a। बच्चों यहाँ पे ये रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। यदि हम I की मल्टीप्लाई a के साथ करते हैं तो a ही आंसर आएगा, a = a। तो ये जो रिजल्ट है ये आपका रिजल्ट ट्रू है। हम इसको टेक करके चल पड़े। ए आपको फिलअप कर लेना है 6, 11, 1, 2 और आई आपको फिलअप करना है बच्चों 1, 0, 0, 1। बच्चों यहाँ पे आपको आइडेंटिटी को बनाना है रो का ऑपरेशन करते हुए। यदि आप यहाँ पे 1 बना लेते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो इस साइड जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स का रिक्वायर्ड इनवर्स होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप R1 ऑपरेशन देते हैं, बच्चों ये ध्यान रहे इन क्वेश्चनों में सिर्फ आप रो का यूज कर सकते हैं। सिर्फ रो पे ऑपरेशन आप लगाएंगे। R1 में से अगर आप 5 टाइम्स ऑफ R1 इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -5 और इस साइड आपका 1, 2, 0, 1। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन होगा, यहाँ पे आप R2 - R1 कर सकते हैं सेकंड रो में से। यदि आप फर्स्ट रो के एलिमेंट घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1, 1, 0, 1 और इस साइड आ जाएगा बच्चों 1, -5, -1, 6। यदि बच्चों यहाँ पे R1 यहाँ पे आप ऑपरेशन लगा देते हैं R1 - R2 तो बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ऑपरेशन लगने के बाद आपने आंसर लिखना है 1, 0, 0, 1 और इस साइड आपने R1 में से R2 घटाएंगे बच्चों, ये आएगा आपका 2 और -11 और उसके बाद -1 और 6। तो बच्चों ये जो है आपने रो ऑपरेशन का यूज करते हुए जो ये लास्ट में आपने मैट्रिक्स प्राप्त किया है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूं बच्चों, यहाँ पे प्लस कर दिया होगा, गलती हुई है। जब मैं R1 में से R2 घटाऊंगा तो बच्चों 1 में से जब -1 रिड्यूस करूंगा तो 2 आएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों आपने 2/2 का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस फॉर्म से करना होगा। एक बार फिर रिविजन करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम टेक करके चलेंगे a = I। ए आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद R1 में से 5 टाइम्स ऑफ R1 इसलिए रिड्यूस किया है ताकि यहाँ 1 बन जाए और यहाँ पे 1 लाने की आपने कोशिश करनी है। तो 1 बन चुका है। अब आपने यहाँ 0 टेक बनाने की कोशिश की है। R2 में से R1 को रिड्यूस किया तो 0 हुआ और यहाँ पे 1 भी आया। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे 0 बनानी है तो R1 में से R2 आपको रिड्यूस करना होगा, ये ऑपरेशन देना होगा। तो बच्चों ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी एसडब्ल्यू हो जाएगी। तो बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है आपका 1, 2 उसके बाद है बच्चों 3, 7। ये हमें मैट्रिक्स ली है और इसका हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है। तो आप इसको a = I लेके चले 1, 0, 0, 1। तो आप इसको टेक करके चल रहे हैं। यहाँ पे बच्चों हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो R1 R2 ऑपरेशन R2 - 3 टाइम्स ऑफ R1। यदि आप ये ऑपरेशन लगाते हैं तो 1, 2 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1, 0 और 0 में से 3 टाइम्स करोगे तो -3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। लास्ट ऑपरेशन है बच्चों, यहाँ पे अगर हम 2 टाइम्स घटा लेते हैं R1 में से 2 टाइम्स ऑफ R2 तो देखते हैं क्या बनता है। इस साइड 1 ही रहेगा, इधर 0 हो जाएगा और बाकी आपके R1 दोनों तरफ ऑपरेशन लगेगा। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, यदि आप रो नंबर फर्स्ट को ऑपरेशन दे रहे हैं तो इस साइड भी लगेगा और इस साइड भी ऑपरेशन लगेगा।
तो 1 माइनस 3 इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 माइनस 6 7 हो जाएगा, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे 0 माइनस 2 हो जाएगा -2, और बाकी सेम रह रहा है क्योंकि आपने R2 ऑपरेशन पे कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो आपकी सेकंड रो ऐसी चीज रहेगी। तो बच्चों जो ये मैट्रिक्स आपने प्राप्त की है ना, सिर्फ 2 ऑपरेशन की सहायता से आपकी आइडेंटिटी पूरी हो चुकी है। टाइपली मैट्रिक्स बनाना होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपके मैट्रिक्स का रिक्वायर्ड इनपुट्स है। इसके बाद बच्चों हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं 3/3 का। ज्यादा जो डिफिकल्ट स्टेज है बच्चों वो 3/3 में है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजी ले रहे हैं, 1 3 3 1 3 3 1 4 3, और हमारे पास है बच्चों 1 3 4। ये हमने क्वेश्चन दिया है 3/3 का। हम इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से सोल्व करना चाहते हैं, तो बच्चों हम इसको लिखेंगे 1 0 a इक्वल टू आई ए टेक करके चलेंगे, और ए मैट्रिक्स आपकी ये है, आई आप भरेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों ये ध्यान रखना होता है कि डायगोनल एलिमेंट से नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनको आप शुरुआत कर दीजिए। सबसे पहले इन 2 एलिमेंट्स को 0 बनाइएगा, उसके बाद इसको बना लीजिएगा। तो डायगोनल एलिमेंट से नीचे की जो एंट्रीज होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इनको आप पहले 0 बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो हमने R2 ऑपरेशन दिया, R2 में से यदि आप R1 को रिड्यूस करते हैं तो आपका आंसर होगा बच्चों 1 3 3, और यहाँ पे आपको 0 1 0 1 3 4, और इस साइड ऑपरेशन लगाएंगे 1 0 0। सेकेंड रो में से फर्स्ट रो अगर घटाएंगे -1 1 0 और 0 0 1। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, R3 ऑपरेट R3 माइनस R1। R3 में से अगर आप R1 को रिड्यूस करते हैं 1 3 3 0 1 0 0 0 1, और इस साइड हो जाएगा बच्चों 1 0 0 -1 1 0 -1 0 1। अब आपको सिर्फ इन 2 एलिमेंट्स की तरफ देखना है, ये 0 किस ऑपरेशन से हो सकते हैं। तो आपने बच्चों R1 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R2 एंड इसको ऑपरेशन को लगा लीजिए पहले। तो जैसे आप ऑपरेशन लगाएंगे तो बच्चों लेफ्ट साइड में देखिए 1 में से 0 अगर आप रिड्यूस करते हैं 3 टाइम्स तो 1 ही रहेगा। 3 में से इसका 3 टाइम्स रिड्यूस करोगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 रहेगा। और बच्चों इस साइड अगर ऑपरेशन लगाए हम तो 1 में से जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, और 0 में से माइनस ये -3 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा। तो बच्चों 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1। हमें सिर्फ एक ऑपरेशन और लगाना है, -1 1 0 -1 0 1। तो बच्चों सिर्फ हम लास्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं, सिर्फ इस 3 की जगह हम 0 प्राप्त करना चाहते हैं, तो R1 में से आप 3 टाइम्स ऑफ R3 यूज करेंगे, तो ये आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इस साइड हम बात करें तो माइनस यहाँ 7 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये माइनस का 3 ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ऐड हो जाएगा 7। उसके बाद बच्चों -3 रहेगा, और उसके बाद -3 रहेगा, -1 1 0 -1 0 1। तो ये मैट्रिक्स का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये प्रोडक्ट में आपको ए चलाना है, ये ध्यान रहे। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर प्राप्त कर चुके हैं, 7 -3 3 -1 1 0 -1 0 1। तो राइट आंसर आया है। तो बच्चों ये 3/3 का हमने ऑपरेशन लगाए, रो ऑपरेशन लगा के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहा, तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये 3/3 में इजी स्टेज थी, अब हम 3/3 का एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 5.3 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए बच्चों हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है आपका 1 to 1 1 to 1 3 1 2 3 1 2 0। बच्चों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन
का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपने एक तो कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी डिफरेंस गलत ना हो। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका 3 टाइप्स यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, ताकि यहाँ 0 आ जाए। तो इसको 0 को बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। 1 तो 1, यहाँ 0, 1 में से यहाँ 3 टाइम्स घटाएंगे -5 हो जाएगा, और 2 में से -3 रिड्यूस करोगे -1 हो जाएगा, 0 1 2। और इस साइड हो जाएगा बच्चों आपका 1 0 0, 0 में से 3 टाइम्स घटाओ -3, ये 1 ही रहेगा, और 0 0 1। तो बच्चों ये आपका लेफ्ट साइड का और राइट साइड का ऑपरेशन करके आंसर आ गया। अब बच्चों यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, यदि आप R1 में R2 की एंट्री जोड़ते हैं तो यहाँ से आपको 0 का हो सकता है। तो R1 में आप एंट्री जोड़ देते हैं R1 + R2, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1, यह आ जाएगा आपका -3, और ये 0, और यहाँ पे 0 -5 -1 0 1 2। इस साइड अगर आप R1 में R2 की एंट्री जोड़ते हैं तो -2 1 0, -3 1 0 0 0 1। तो बच्चों ये आपने R1 में R2 की एंट्री जोड़ दी। अब इसके बाद देखिएगा, यदि बच्चों हम इस कैलकुलेशन को करते हैं यहाँ पे आपको 0 बनाना है, तो 0 तब आ सकता है जब बच्चों जब आप यहाँ पे, या आप यहाँ पे भी 0 बना सकते हैं। 2 कंटिन्यू 0 आपकी हैं, तो इसको 0 बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे हम इसको कर रहे हैं R3 ऑपरेशन, और R3 में हम ऐड कर देंगे बच्चों 1/5 टाइम्स ऑफ R2, ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। तो बच्चों 1 -3 0 0 -5 -1। अब यहाँ 0 1/5 करेंगे R2 का, यहाँ तो 0 है तो 0 ही रहेगा। 1 में ऐड करेंगे इसका 1/5, तो बच्चों ये आपका 0 हो जाएगा। और 2 में ऐड करेंगे आप 1/5 करेंगे तो कैलकुलेशन बनती है बच्चों आपकी 3/5 2 5 10 -9/5। तो बच्चों यहाँ पे 9/5 आया है, और इस साइड -2 1 0। अब यहाँ पे आप -3 1 0 लिखेंगे, और 0 में ऐड करेंगे इसका 1/5 बनेगा -3/5, यहाँ पे 1/5, और यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब बच्चों आप ऑपरेशन देंगे, यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करेंगे आप, तो पूरी जो रो ऑपरेशन R3 है, यदि आप उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी स्केलर से, तो ये आ जाएगा आपका 5/9। हम 5/9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन बन रही है बच्चों 1 -3 0 0 -5 -1 0 0 1। और इस साइड हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी बच्चों -2 1 0 और -3 1 0। और यहाँ पे कैलकुलेशन अगर हम करें, इसको हम 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3/5 की मल्टीप्लाई जब आप 5/9 के साथ करेंगे 3 3 जा, तो -1/3 आ रहा है। इसके बाद बच्चों 1/5 की मल्टीप्लाई जब 5/9 के साथ होगी तो यहाँ 1/9 आ जाएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 5/9 के साथ करेंगे 5/9 आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई में ही चलाना है आपको। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 10th है, हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। हमने इसमें ऑपरेशन लगाए हैं 10th क्वेश्चन में, माइनस का 1/3 1/9 और 5/9। यहाँ तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, R2 में यदि आप R3 की एंट्री जोड़ते हैं तो यहाँ पे 0 बना सकते हैं। R2 ऑपरेशन R2 + R3, तो ये आ जाएगा आपका 1 -3 0 0 -5 0, यहाँ पे 0 0 1। और इस साइड अगर बात करें तो -2 1 0। अब R2 में R3 के एलिमेंट जोड़ने, -3 में जब ये -1/3 जुड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, -10/3 आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी बात करें तो 1 में 1/9 जोड़ना है आपने, तो 1 में 1/9 जोड़ेंगे 10/9 हो जाएगा, और 0 में 5/9 करेंगे तो 5/9 हो जाएगा, -1/3 1/9 5/9। अब इसके बाद बच्चों आपने यहाँ पे जो सेकंड रो है तो उसको -5
इसे दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं आप। ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 3 0 0 1 0 0 0 1 और इस साइड हो जाएगा बच्चों माइनस 2 1 0। तो यहाँ पे 2/3 2/9। यदि आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, सॉरी 5 से डिवाइड करते हैं -5 से, तो यहाँ पे आपका माइनस का 2/9 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप -5 से डिवाइड करते हैं तो माइनस का 1/9 आ जाएगा। -1/3 1/9 5/9। बच्चों इसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेशन होगा, यहाँ पे -3 की जगह आपको 0 बनाना है। तो लास्ट ऑपरेशन होगा -1 R1 में हम ऐड कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ R2। ये हमारा लास्ट ऑपरेशन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यदि बच्चों आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ पे -2 + 2 हो जाएगा आपका 0। और यहाँ पे 1 में जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आ रही है 1/3 और यहाँ पे -1/3। और आपके बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे 2/3 -2/9 -1/9 माइनस का 1/3 1/9 5/9। तो बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आया है। इस बात का ध्यान रखा जाए दोस्तों, अगर एक भी कैलकुलेशन में कहीं पे भी माइनस प्लस की मिसप्रिंट हो गई तो ये क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। बहुत डिफिकल्ट स्टेज होती है 3/3 का, बड़े ध्यान से आपने कैलकुलेशन को करना है। तो मैंने यहाँ पे अपने मन चाहे ऑपरेशन लगाए हैं, आपके ऑपरेशन इनसे भी अलग हो सकते हैं, लेकिन लास्ट में जो आंसर आना चाहिए वो यूनिक आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो बच्चों इसके अलावा भी आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो मैंने जो ऑपरेशन लगाया है उससे अलग आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो 3/3 की स्टेज में बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपको बड़े ध्यान से करना है।